बानू? संग्राम जी, भाभी फिर से कुछ देखा क्या? जी, वो मैंने चित्रा भाभी के कमरे में वो मैं भाभी क्या देखा आपने? आराम से बताइए, घबराइए मत। बस हद हो गई अपने ही महल जैसे घर में टाइम देखकर कमरों से निकलना पड़ा और आप पूछ रहे क्या हुआ? रात को जब लाइटें बंद करने का समय होता है ना, उस समय लाइटें ऑन करके दिवाली से ज्यादा रोशनी फैलाकर हम सब आपका इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो ये मिसेज है ना, इनको आपकी गुजरी हुई मिसेज के कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। हमें डर लगता है, हमारी बोलती बंद हो जाती है। और आप पूछ रहे क्या हुआ? सॉरी भैया, हम ज्यादा बोल गए। और आप ये मान क्यों नहीं लेते कि चित्रा भाभी की आत्मा भटक रही है इस घर में? अब क्यों उनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं कर देते? भाभी क्या देखा आपने? साले साहब माफ करना, पर इनकी हालत देख करके तो ऐसा लग रहा है इन्होंने कोई डरावनी पिक्चर का कोई डरावना सीन देख लिया, जिसमें भूत हवा में लटक कर चल कम और उड़ ज्यादा रहा। नहीं, एक शब्द और नहीं, एक शब्द और नहीं, एक शब्द और नहीं। माधव के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। और जहां तक सवाल है चित्रा बहू के कमरे में घट रहे अनुभवों का, तो उसका फैसला सुबह होते ही हो जाएगा। आपकी सब पूजा करते हैं। मैं नीलांबरी ठाकुर, मेरे पति श्री नारायण ठाकुर, मेरा बड़ा बेटा माधव ठाकुर, मेरा छोटा बेटा संग्राम और मेरी बहू अनुराधा ठाकुर, मेरी बेटी रानी और मेरे जमाई राजा जयचंद आपसे निवेदन करते हैं, एक बार फिर इस घर की शांति के लिए इस प्रसाद को ग्रहण करें। अगर आप ऐसा करती हैं तो हमें यकीन हो जाएगा कि मेरी स्वर्गवासी बहू की सिर्फ अच्छी यादें इस घर में है, किसी भूत या बुरी आत्मा का असर नहीं है। इस घर में इसलिए गाय भड़क गई। मैंने कहा था ना, इस घर में काला साया है। भैया अब तो मान जाइए, चित्रा भाभी की आत्मा भटक रही है इस घर में और हम सब डरे हुए हैं। ये सब आप लोगों का भ्रम है। आप सब लोग जानते हैं कि चित्रा हम सब लोगों से और इस घर से कितना प्यार करती थी। जब जीते जी उसने किसी को परेशान नहीं किया, वो जाने के बाद क्यों करेगी?
है माधव? इतनी पीड़ा, इतना दर्द क्यों ले रहे हो? कब तक चित्रा की अस्थि के सहारे जिंदा रहोगे? आज तुमने देख लिया ना क्या हुआ घर में। सौतेली माँ हो इसलिए मेरी कही हुई बातों की कोई कदर नहीं करेगा। तुम अच्छी तरह जानते हो माधव कि तुम मेरे लिए कितने प्रिय हो। जानते हो जब इस घर में तुम्हारे पिता के साथ शादी करके आई थी तो मुझे इस बात का भय नहीं था कि मैं और मेरे बच्चे तुम्हें अपना पाएंगे या नहीं। अभी तो इस बात का भय था कि तुम मुझे सगी माँ का दर्जा दे पाओगे या नहीं। और मेरा भय सही निकला, तुमने मुझे कभी सगी माँ का दर्जा दिया ही नहीं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया? माधव, तुम्हारी सगी माँ भी होती ना तो वो भी आज तुम्हें अस्थि विसर्जन के लिए जोर कर रही होती। और तुम तो माँ होती है ना माँ, सगी हो या सौतेली। जब से माँ बोलना सीखा था आप ही को देखा था, इसलिए आपकी हर खुशी, आपकी हर इच्छा मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है। आपकी हर बात कान और आंख बंद करके मान सकता हूँ। जितनी इज्जत, जितना प्यार मैं आपसे करता हूँ उतना ही प्यार, उतनी इज्जत मैं चित्रा की भी करता हूँ। इसलिए उसका अस्थि कलश अपने आप से अलग नहीं कर सकता। बस ये मत मांगिएगा मुझसे। चित्रा के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना मैं। उसे तो खो चुका हूं, उसके बचे हुए अंश के साथ तो रह सकता हूं ना। ठीक है बेटा, जैसा तेरा मन करे वैसा कर। लेकिन मेरी भी एक बात सुन ले, जब तक इस घर में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तेरी ये माँ अंत तो क्या जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेगी। अगर ये तेरी जिद है तो ये मेरा भी वचन है। ये साला माधव नहीं मानेगा। हम हर तरह से नाटक खेल चुके। का सचमुच कोई भूत होता इस माधव को दबोच लेता। पर मैंने सच में वहां कुछ देखा था। बस चुप कर। और नहीं तो क्या, भूत वाली झूठी कहानी फैलाई, गाय के लड्डू में नशे वाली गंध फैलाई ताकि वो भड़क उठे। हाँ, और गवाले को पैसे खिलाए वो अलग है। अब देखिए माँ जी, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन हमारा भी सपना है एक बड़े पर्दे वाला सिनेमा बनाने का। आहा, ओहो क्या लग रहा है। लेकिन यहाँ तो नुक्कड़ का नाटक तक नहीं बन पा रहा है। अपने महल जैसे घर में झोपड़े की तरह रहना पड़ रहा है। एकदम सही कह रहे हैं जय जी आप। अरे भिखारी थोड़ी ना है। और माँ आप ये जो 24 घंटे माधव बेटा करते रहते हो ना, आप अपनी जबान इतनी शुद्ध, इतनी साफ करके जो बात करते हो, एक भी बात नहीं मान रहा आपकी। वो मेरे हिसाब से चलते तो उसका हिसाब कर दिया होता अब तक। क्या करे माँ, बोलो ना। वो आपका डफर माधव घटिया से कलश में सड़ रही हड्डियों को बहा नहीं देता, तब तक आप उसकी दूसरी शादी नहीं कर सकते। और जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होगी तो हम सब यहाँ बैठकर मच्छर मारेंगे क्या? दिमाग की लालटेन मत जलाओ। थक गई हूं मैं झूठा रुतबा दिखा कर और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके। तीस्ता भी नंदन पता नहीं क्या क्या बड़े करती रहती हूँ। पागल हो गई मैं, पागल।
गई, कहीं का गुस्सा कहीं निकलेगा, फिर बोलेगा माँ चिल्लाती है। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। अरे माधव की दूसरी शादी होगी, मेरी पसंद की लड़की सी होगी। उसकी सगी माँ ना, वो घटिया सी वसीयत बनाकर परलोक सिधार गई है। उसके मुताबिक सारी जायदाद की मालकिन माधव की बीवी होगी। अरे वो वसीयत बदलकर पूरी जायदाद तुम लोगों के नाम पे कर दूंगी। तुम सब होगे उसके मालिक, समझ में आया? अरे पर उसके लिए माधव को चित्रा को भूलना होगा ना, और वो कभी नहीं मानने वाला दूसरी शादी के लिए। अस्थिया तो चिपकाए बैठा रहता पूरे टाइम अपनी छाती से। वो अस्थि विसर्जन होगा संग्राम, माधव खुद करेगा। मैं करवाऊंगी माधव की दूसरी शादी, और एक बार उसकी दूसरी शादी होगी ना, फिर देखना मजा। फिर शुरू होगी उसकी बर्बादी और हम सब की आजादी इस महल में। अस्थि विसर्जन तो होगा, जरूर होगा। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। माफ कर देना तुलसी, हमारे माधव की खुशी के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सबके सब उसके भूलेपन का फायदा उठा रहे हैं। उसका बाप सब कुछ जानते हुए भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है गलत को सही करने की। काश एक अच्छी लड़की मिल जाती माधव के लिए, तो अपनी पुरानी जिंदगी और चित्रा को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता। माधव की बचपन की सहेली। अरे वैदेही, ये रेलगाड़ी की तरह भागती हुई कहाँ जा रही है? अंगुस के पार मंगूस, मंगूस के पार लोटा, कर दे मेरा काम नहीं तो रोएगा तेरा पोता। गरीगा सारे पामगारेसा, गरीगा सारे पामगारेसा, गरीगा सारे पामगारेसा, गरीगा। टोक लगाकर क्यों रोक दिया चाची? अब सब गड़बड़ हो जाएगी। ये उंगस फुंगस क्या करती रहती है? कुछ नहीं होता इनसे। ये तो अपने अपने मानने की बात है चाची, और अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जाना है। दादी ने बोला है कि काका के यहाँ से चाय पत्ती लेके मिनटों में घर पहुँच, तो मैं चली, टाटा। मिनटों में? लगता है आज उसकी दादी की चाय बनने से रही, बेचारी दादी। राम राम काका, क्या हालचाल? थोड़ी चाय पत्ती मिलेगी? अरे वैदेही, चाय पत्ती अभी लाता हूँ। और अब तुम आ ही गई हो तो मेरा एक काम कर दो, सुमित्रा से अदरक ले आना। मुझे खांसी बहुत हो गई है, शहद के साथ चाट लूंगा। इतनी सी बात, अभी लाई। चाय की अदरक तो गुण चीनी लेके आती, काका के लिए सिरा बनाऊंगी। इतनी सी बात, अभी लाई। इतनी सी बात, अभी लाई। लेकिन मेरे को तू है ना चाय की पत्ती लाके दे। इतनी सी बात, अभी लाई। काका की अदरक का इंतजाम हो गया है, सुमित्रा भाभी को चीनी दे दी है, मालती मौसी को इलायची दे दी है। अब आप ज्योति भाभी के लिए थोड़ी सी चाय पत्ती दे दीजिए। अगर उनके पति को सुबह चाय नहीं मिलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और मेरी चाय पत्ती? सॉरी दादी, मैं अभी जाती हूँ, आपके लिए चाय पत्ती लेके आती हूँ। अरे रुक, सुबह शाम भटकती रहती है। कितनी बार बोला है कि लोग तुझे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन तू है कि दपोल बनी बैठी रहती है। अरे मुसीबत के समय पहले अपने बारे में सोचा कर। दादी, आप है ना मेरे बारे में सोचने के लिए, और फिर आपका पूरे गांव वालों का मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? और सब तो कितना कहते रहते हैं कि सबकी मुसीबतों के हल के लिए मुझे चुना गया है। सब खुश तो मैं भी खुश। वैदेही दीदी, माधव भैया की गाड़ी आई है। ना माने दिल माने, दीवाना दिल माने। माधव आ गया। माधव, दीवाना दिल माने, ना माने दिल
रोज तुझे देखे हुए। कैसा होगा तू? कितना बदल गया होगा। लंबा होगा कि छोटा होगा, मोटा होगा या पतला होगा। पहले तो मैं ऐसे जताऊंगी जैसे मैंने पहचाना ही नहीं है। हाँ, किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखता रब, मुझे दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। खुश रहो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तुझे देख के दिल खिल गया मेरे माधव की बावली बुच्च। वो कहाँ है? माँ, पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ऐसी जिद से क्या होगा? आपने कल रात से पानी तक नहीं पिया है। ये पानी पी लीजिए और अपना व्रत तोड़ लीजिए। नहीं माधव, तुम जाओ यहाँ से। ये व्रत का कारण चित्रा है। जिस तरह तुम चित्रा को अपने आप से अलग नहीं कर सकते, उसी तरह मैं नहीं चाहती कि चित्रा की आत्मा इस घर में भटकती रहे। जब तक इस घर में घट रही घटनाओं का अंत नहीं हो जाता, तब तक मेरा ये निर्जल व्रत का अंत होना असंभव है। क्या हुआ? जब तक मैं माधव की बात करूंगी कोई यहाँ से नहीं हिलेगा, और अगर तुम लोग हिले तो फिर देख लेना, मैं कल से किसी के साथ नहीं खेलने वाली। हाँ, तुम्हें पता है ये गाड़ी ना माधव की है, और वो इतनी बड़ी हवेली में रहता है। उसके कमरे में ना 100 नहीं बल्कि 1000 गाड़ियां आ जाएं, इतना बड़ा कमरा है। तो सोचो कि पूरी हवेली कितनी बड़ी होगी। हाँ, तुम्हें पता है ये गाड़ी ना मेरे लिए भेजी है माधव ने। नारायण काका के साथ जाऊंगी मैं अपने दोस्त से मिलने, है ना कृष्णा? आपकी चिट्ठियां देर से मिली, लेकिन जैसे ही मिली एक पल भी रुक नहीं पाया। मैं चाहती हूँ वैदेही को तो अपने साथ ले जाए। मेरे बाद इस बावली का क्या होगा? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मुझे तो वैदेही की चिंता लगी रहती है। वैसे एक बात बोलूं, बचपन से ही वैदेही के लिए माधव ऐसा था जैसे मीरा के लिए कृष्ण थे। वो मीरा और कृष्ण तो कभी एक ना हो पाए, लेकिन क्या मैं अपने माधव के लिए आपकी वैदेही उसकी मीरा का हाथ मांग सकता हूँ? डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है? आप सब लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? पानी की कमी हो गई है नीलांबरी जी, जिसकी वजह से इनका बीपी लो हो गया है। पहले ही एक किडनी पर जिंदा है ये। इन्हें दूसरा इंजेक्शन लगाना होगा। मुझे क्लिनिक जाकर लाना होगा। भैया हम जाइए यहाँ से प्लीज। आप अच्छे से जानती है कि मम्मी आपसे कितना प्यार करती है। ये टेंशन, ये स्ट्रेस सब आपकी वजह से है। वो आपको इस हालत में नहीं देख सकती और आप एक ही बस भैया प्लीज, आपको आइडिया हो गया होगा कि इस हवेली में कितना कुछ घट रहा है, फिर भी आप चित्रा भाभी को अपने से अलग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी वजह से हमारी हवेली भूतों की हवेली के नाम से फेमस हो रही है। कितनी इंसल्ट होती है माँ की जब भी कहीं जाती है। कितना कुछ घट रहा है इनके ऊपर। या कहीं ऐसा ना हो कि खुद को चित्रा भाभी से अलग ना कर पाने की वजह से हमारी माँ हमसे अलग हो जाए। अरे चुप हो जाओ सब लोग, चुप हो जाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ माधव, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर। प्लीज पानी पी लीजिए। मेरे लिए पी लीजिए।
मुझे माफ कर दीजिए माँ। चित्रा को खुद से अलग ना करने की जिद में मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरी माँ पे क्या गुजर रही है। क्या कुछ नहीं सहन करना पड़ रहा है आपको। पर वहां बस अब और नहीं, वही होगा जैसा मेरी मां चाहती है। अस्थि विसर्जन होगा। आपका माधव आपको इस हाल में नहीं देख सकता। अब तो पानी पी लीजिए प्लीज। माधव और वैदेही की शादी? मेरी सोच गलत है? पर नारायण वैदेही तो आज भी माधव को अपना दोस्त मानती है। उसको खुद को भी पता नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ उसका माधव के लिए प्रेम भी बढ़ा है। और माधव भी तो शादी कर चुका था। चित्रा बहू को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। जानता हूँ, और इसीलिए चाहता हूँ कि वैदेही और माधव शादी के बंधन में बंध जाएं। दोनों का दोस्ती का रिश्ता तो बचपन से ही है, और वैदेही ऐसी लड़की है जो उसे संभाल लेगी। दोनों खुश रहेंगे। उनकी इसी दोस्ती में उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। और फिर माधव ने मुझे वो गार्ड। अरे सब चले गए। देखा माधव, सबके सब भाग गए। मैं मानती हूँ मैं ये कहानी उनको अनगिनत बार सुना चुकी हूँ, लेकिन मुझे तो बड़ा मजा आता है अपनी बचपन की बातों को याद करने में। कुछ दिनों से सुनने में आया है कि हवेली में रूहानी चीजें दिखाई दे रही है। कुछ गलत हो रहा है। सब ढोंग है। नीलांबरी कर रही है सब, ताकि माधव के लिए कोई नया रिश्ता ना आ सके, और वो अपनी मर्जी की पसंद से उसके लिए लड़की देखकर सारी जायदाद अपने नाम कर सके। पर मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ, वैदेही को कुछ नहीं होगा। वो खुश रहेगी। बस आप हाँ कर दीजिए। सबके सब भाग गए। पता नहीं अपने आप को इतना होशियार क्यों समझते हैं। माधव ही बताएगा अब इन सबको तो। दादी, आप ये वाला क्यों दे रही हो? ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये बर्तन वाली को क्यों दे रही हो? बहुत मोटी, उसे नहीं आएगा। अरे बर्तन वाली को नहीं दे रही हूँ, तेरा सामान भर रही हूँ। तू नारायण काका के साथ हवेली जा रही है। हवेली? मतलब माधव के पास? हाँ, अपने दोस्त माधव के पास। सच में नारायण काका? मैंने तो बाहर बच्चों से ऐसे ही बोल दिया कि मैं आपके साथ आ रही हूँ, लेकिन मैं तो सच में जा रही हूँ। कितना मजा आएगा ना। मैं और माधव ना पहले की तरह पिट्ठू खेलेंगे, तालाब के किनारे जाएंगे, मछली पकड़ेंगे, फिर वापस पानी में छोड़ देंगे। कितना मजा आएगा। लेकिन दादी, आप ना मुझे इस बात बिल्कुल नहीं रोकेंगी। हाँ। अरे तुझे जितना खेलना है ना अपने दोस्त माधव के साथ खेल लेना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं वहाँ होगी नहीं। मतलब आप नहीं जाओगी? तू अकेली जा रही है नारायण काका के साथ। दादी, मैं और अकेले? आपको और गांव वालों का ना मेरे बिना कोई काम नहीं होने वाला। अगर मैं चली गई ना तो सबकी सांसें अटक जाएंगी। देख लेना। वो तो मैं हूँ जो आप सबके लिए चीनी, चाय पत्ती, ये वो सारा सामान ले आती हूँ। अगर मैं नहीं होंगी ना तो कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। फिर आपको मेरी याद आएगी, है ना काका? तेरा जाना बहुत जरूरी है, तो अपना सामान समेट ले। नहीं दादी, बोल दिया ना, आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। काका, नहीं जाना मुझे माधव के पास। दादी के बिना तो बिल्कुल नहीं जाना। सबसे पहले दादी है, उसके बाद माधव। लोग कहते हैं कि उन्हें इस घर में डर लगता है। तुम यहीं गई हो, इस एहसास से घबराते हैं लोग। लेकिन फिर भी इस घर की खुशी के लिए, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए
विधि अनुसार मुझे तुम्हारी इस आखिरी निशानी का विसर्जन करना ही होगा। तुम हम सबके साथ नहीं हो, लेकिन तुम हम सबके दिल में हो चित्रा। और मैं ये विसर्जन किसी मजबूरी में आकर नहीं कर रहा, तुम्हारे प्यार के लिए, इस परिवार के प्यार के लिए कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपने आप से अलग करने की गलती कभी नहीं कर सकता। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता तुम्हारी जगह। सुन बेटा, अगर तू जा रही है तो मैं भी कुछ दिनों के लिए गांव से सुमित्रा और तुलसी को लेके 4 धाम यात्रा करके आऊंगी। तो अपने माधव से मिल लेना, मैं अपनी 4 धाम यात्रा निपटाऊंगी। नारायण, अब तू ही देख लेना कि माधव का क्या करना है। ये तो तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब तू जाने और तेरा बेटा माधव, उसका ख्याल कैसे रखना है, किससे रखना है। अरे दोस्त हुआ तो क्या हुआ, वो दुखी है तो तू जाने और तेरा बेटा। दुखी है माधव? हाँ वैदेही बेटा, वो बहुत परेशान है। पर वो तो इतनी बड़ी हवेली में रहता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास, फिर वो क्यों दुखी है? तो ही चलकर देख ले, आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा है, बिल्कुल बात नहीं करता। मैंने सोचा तेरी और उसकी तो पक्की दोस्ती है, तू संभाल लेगी उसे। तेरी तो हमेशा से सुनता है ना, वो मदद करेगी अपने दोस्त की, अपने माधव के पास। वैसे काका, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। सुनता तो वो मेरी हमेशा से है, और मेरे बिना उसका काम भी नहीं चलता। और मैं तो उसके सारे काम करती थी ना बचपन में। उसके जूते के लेस बांधती थी, उसके बालों को सेट करती थी थूक लगाकर। उसे ये सब याद आता होगा ना बेचारा, इसीलिए वो परेशान होगा। पर कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और दादी तो बड़ी है ना, वो संभाल लेंगी कुछ दिन। मैं माधव को संभाल के आती हूँ। वैसे भी किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखता रब। मुझे दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। काका आप कह दीजिए उसे, आ रही है उसकी बाबरी पूछ। अरे वो तो मेरी मां नहीं मानती, लेकिन अब मैं उनकी सुनूंगा भी नहीं। संग्राम जी को बताना होगा कि मैंने सच में उस कमरे में कुछ देखा था। संग्राम जी, मन तो करता है ना साले का हाथ पांव तोड़ मरोड़ के ना किसी नाले में फेंक दूं। अब कैसे भी करके मेरा काम जल्दी कर, वरना उससे पहले तेरा काम कर दूंगा मैं, समझा? सुन, तेरे घर वालों ने शायद तुझे समझाया नहीं होगा कि पति जब किसी जरूरी काम में बिजी हो ना, तो पत्नी को आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। याद रखना, वरना दोबारा तुझे ये याद दिला दूंगा मैं। वैदेही,
पता है तुम में खास बात क्या है? तुम में किसी में बुराई नजर नहीं आती, लेकिन आजकल के जमाने में लोग इसे बेवकूफी समझते हैं। लेकिन यही तुम्हारी ताकत है। तुम में जो बेशुमार प्यार है ना, यही इंसानियत को बांध के रखेगा। इसे कभी खोने मत देना। पराए घर जा रही हो, वहाँ की रीत बात का ख्याल रखना, और एक बात हमेशा याद रखना, हर इंसान को अपने हिस्से का प्यार मिल ही जाता है। बस इंसानियत बनाए रखो। अब तक हम तीनों थे घर में। मैं तो तीर्थ यात्रा जा रही हूँ, तुम जा रही हो हवेली, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। चलिए गणपति बप्पा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यजमान आहुति डालिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दादी की याद आ रही है? हाँ, उनके हाथ के बने लड्डू के बारे में सोच रही थी। मैं तो यहाँ आ गई आपके साथ। वो रह लेंगी क्या अकेले? एक तो वो कुछ कर भी नहीं पाती है हमारे बिना। तू चिंता मत कर, मैंने 2-4 नौकरों को बुलवा लिया है। वो दादी के साथ में रहेंगे और 4 धाम में साथ में जाएंगे भी। वो छोड़, तुझे पता है माधव इतना उदास क्यों है? क्यों उसे अपनी इस बावरी बुच्च, अपने इस दोस्त की इतनी जरूरत है? क्यों काका? औषधय शांति सर्वदेव शांति। ओम शाम शांति ओम शांति शांति शांति। आ गया। अब देख, आज तेरे शरीर से तेरी जान निकलेगी। आज मैं माँ को साबित करके रहूंगा कि उनका सगा बेटा यानी मैं उनके इस सौतेले बेटे से कितना ज्यादा तेज और चालाक है। जजमान, चित्रा दीदी के जाने के बाद तो वो बहुत परेशान रहता होगा ना। हम ही बावरी बूझे, हमें अपने दोस्त के पास पहले चले जाना चाहिए था। काका, आप ना जल्दी से हमें हमारे दोस्त के पास ले जाइए। अब हम उसे और परेशान नहीं होने देंगे। यजमान, अब आप खड़े हो जाइए। और कलश की अस्थियों को विसर्जित करके चित्रा बेटा की आत्मा को मुक्ति प्रदान कीजिए। मुझे पता है वो ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता होगा, ना ठीक से खाता होगा ना पीता होगा, बस हर वक्त चित्रा दीदी की अस्थियों को पास लेकर रहता होगा। जैसे बचपन में हमारी हर चीज को संभाल के रखता था।
हेलो हेलो बाबूजी, कहाँ हैं आप? वो आज चित्रा भाभी की अस्थियों का विसर्जन है ना? क्या? वो घर के पास वाले मंदिर में। ये लो बेटी वैदेही, तेरी तपस्या यहीं खत्म हो गई। माधव यही रास्ते में मंदिर पड़ता है, वहाँ है। अच्छा, पहले तो वो मंदिर के नाम से बहुत चिढ़ता था। उसे पता चल गया ना कि हम आ रहे हैं, इसलिए वो मंदिर गया होगा। वैसे भी हमें मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है ना काका? वो आज चित्रा बहू की अस्थियां विसर्जित कर रहा है, उसी की पूजा है। ड्राइवर। हाँ सर। पोखर के पास वाले मंदिर की तरफ ले चलिए। जी सर। अरे सासू माँ, मुबारक हो। क्या एक्टिंग की आपने, मतलब मजा आ गया। अब तो आप मुझे पैसे दे ही दीजिए पिक्चर बनाने के लिए। कमी नहीं माँ, मतलब सासू माँ का रोल दूंगा आपको। बहुत बढ़िया। वैसे आप जो चाहती थी ना वो हो गया। वैसे माधव भैया मानेंगे शादी के लिए?
अल्लाह किसी को दिखता रब मुझे दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या किया तुमने? मेरी चित्रा का अस्थि कलश गिरा दिया, ठीक से विसर्जन भी नहीं कर पाया मैं। माफ कर दे दोस्त, लेकिन उठा तो दे। तुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है ना? मैं तेरे लिए तो पतंग निकालने चढ़ी थी, मदद तो की नहीं। अब मैं नहीं उठूंगी, तुझे ही उठाना पड़ेगा। और अगर मैंने नहीं उठाया तो क्या नीचे ही बैठी रहेगी? अगले जन्म तक यही रहूंगी। ये पेड़ रहे ना रहे, पर मैं तो यही रहूंगी। यार तू इतनी जिद्दी और पागल क्यों है? इसलिए तो तेरे का बावली बूच बुलाता हूँ। ला हाथ दे यार। नहीं, अरे हाथ देना, देना। माधव रहने दो, कलश को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जो अशुभ घटना था वो घट चुका है। पंडित जी यहाँ आके विधि अनुसार पूजा कर लेंगे। हम घर चलते हैं। पता नहीं सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लड़की कहाँ से आ गई। चलो माधव। अब चलिए माँ, मैं आता हूँ। उठ बेटा, अरे उठ उठ। कितनी चोट लग गई। माधव बेटा, तुमने इसे पहचाना नहीं? ये तुम्हारे बचपन की दोस्त, जिसे प्यार से तुम बावरी बुच कहते थे, वैदेही। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम काका से क्या पूछ रहे हो? हाँ मैंने तुम्हारी बावरी पूछ, हम तुम्हें बताएंगे। वो क्या है ना कि दादी को जाना था 4 धाम की यात्रा पर, और उन्हें चिंता थी कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, इसलिए उन्होंने मुझे काका के साथ भेज दिया। लेकिन मैं तो यहाँ नहीं आना चाहती थी। वो क्या है ना कि दादी का और पूरे गाँव वालों का मेरे बिना तो कोई काम चलता नहीं है। और हम तो अभी से सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं सुमित्रा काकी को अदरक मिली होगी या नहीं, दुर्जन काका की चारपाई में किसी ने पाए लगवाए होंगे या नहीं। मैं ही तो सारे काम करती थी, अब मैं नहीं हूँ तो पता नहीं कौन सारे काम कर रहा होगा। पर दादी चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और उन्होंने मुझे गणपति जी की ये मूर्ति दी और कहा कि अब से ये तुम्हें संभालेंगे। और फिर तुम्हें भी तो, अरे ये तो चला गया। कितना दुखी है ना मेरा दोस्त। चल बेटा, हम भी चलते हैं। नहीं, माधव बुलाएगा अपने साथ जाने के लिए, हम तो तभी जाएंगे। आज भी इसकी नाक गुस्से में पकौड़े जैसी ही लगती है।
पूछेगा, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। माधव जल्दी बोल। आप लोग भी आ जाइएगा, वैसे भी देर हो चुकी है। पाने के लिए तुम्हारी इस माँ ने बड़े त्याग दिए। तेरी ये माँ उसकी माँ बनकर घूमती है दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि सौतेली माँ होने के बावजूद कितना प्यार करती है माधव को। इतनी बड़ी हवेली हासिल करने के लिए ना विश्वास जैसी छोटी सी चीज हासिल करना बहुत जरूरी है।